हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए स्नेक प्लांट्स का कलेक्शन है और 3 वैरायटी के स्नेक प्लांट्स हैं हमारे पास। आज हम इसी के बारे में पूरी कंप्लीट केयर टिप्स बताएंगे और समर में कैसी देखभाल करनी चाहिए। वैसे अभी ये प्लांट्स का स्नेक प्लांट्स का ग्रोइंग पीरियड है। समर में फरवरी से इसका ग्रोइंग पीरियड रहता है और सर्दी में ये डोरमेंसी पीरियड में रहता है। इनकी ग्रोथ रुक जाती है, तो ये अच्छी तरह से अभी इनकी ग्रोथ हो रही है। तो ये देखिए, इसकी बहुत सारी वैरायटी आती है फ्रेंड्स, लेकिन हमारे पास ये 3 वैरायटी के स्नेक प्लांट्स हैं। तो ये हमने सब एक एक प्लांट लाया था और एक प्लांट से इतने सारे प्लांट्स बनाए हैं और बहुत सारा कलेक्शन और भी है, वो कभी आपसे शेयर करेंगे। आज उसे नहीं दिखाएंगे, इसी के वैरायटी है। बहुत सारे स्नेक प्लांट्स तैयार किए हैं। तो इस तरह से हमारे ये स्नेक प्लांट्स हैं और कुछ दिन पहले हमने ये लगाए हैं फ्रेंड्स, तैयार किए हैं ये छोटे छोटे पॉट में। और ये 4 प्लांट्स हैं हमारे पास। देखिए इसकी हाइट कितनी बड़ी हो गई है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। एक एक प्लांट से ही हमने इतने सारे प्लांट्स बनाए। बहुत हार्डी प्लांट्स हैं ये और ऑक्सीजन रिच, कम केयर में चलने वाले हार्डी प्लांट और बहुत ही कम देखभाल करनी पड़ती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इनकी केयर कैसे करते हैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनको कहाँ रखा जाए। ये इंडोर आउटडोर दोनों भी है, तो आप कहीं पे भी रख सकते हो। कम रोशनी में भी ये प्लांट अच्छे से चलते हैं, लेकिन ज़्यादा कम रोशनी इन्हें मिले तो ये प्लांट डल हो जाएंगे। तो ऐसी जगह रखिए अच्छे से रोशनी आती हो, धूप नहीं आती हो तो चलेंगे, लेकिन अच्छे से रोशनी आएंगी तो इनकी ग्रोथ अच्छे से होंगी, वरना इनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होंगी और बेबी प्लांट्स नहीं निकलेंगे और अनहेल्दी दिखेंगे। तो एकदम अंधेरे जगह पे मत रखिए, चल जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन ये डल दिखेंगे, अच्छे नहीं दिखेंगे और इनकी ये ग्रीनरी, इनकी ये पत्तियों की शाइन ऐसी नहीं दिखेंगी अंधेरे जगह पे रखेंगे। तो इस तरह से आप रूम में रख रहे हो तो ब्राइट लाइट ये स्नेक प्लांट को मिलनी चाहिए। और समर में इन्हें एकदम धूप नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो इसकी पत्तियां जल जाएंगी। तो आप इन्हें समर में ऐसी जगह रखिए कि जहाँ ब्राइट लाइट आती हो और डायरेक्ट धूप ना लगती हो ये प्लांट को, नहीं तो इसकी पत्तियां टिप्स जल जाएंगी। प्लांट्स को कुछ नहीं होगा, लेकिन इसकी ब्यूटी खराब होंगी, अच्छे नहीं दिखेंगे। तो समर में इसे धूप से बचाइए, डायरेक्ट सनलाइट मत पड़ने दीजिए। विंटर में इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी जगह रखिए आप, कम से कम 1 आध घंटे की धूप सुबह की मॉर्निंग की मिले तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ठीक रहेंगे। लेकिन पूरे दिन की धूप से बचाइए इन्हें, तो ये प्लांट अच्छे बने रहेंगे, अच्छे चलेंगे आपके पास। चलिए अभी इसके वाटरिंग की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसे पानी कम चाहिए, लेकिन इतना भी कम नहीं चाहिए। वैसे 8-10 दिन पानी नहीं दिया इसे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन मरता नहीं है ये प्लांट। लेकिन बहुत ज्यादा पानी देंगे आप, भर भर के डेली पानी देंगे तो ये प्लांट खराब हो जाएंगे। इसे पानी की बहुत कम जरूरत पड़ती है, तो पानी का ख्याल रखिए। डिपेंड करता है आपने इंडोर रखा है आउटडोर रखा है, और सॉइल मिक्सचर कैसे बनाया है, कोकोपीट डाला है, रेत डाली है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है फ्रेंड्स। और आपके यहाँ का टेम्परेचर, आपके यहाँ का वातावरण। तो पानी के बारे में कम से कम आप आपके प्लांट को समझिए, आपके प्लांट की पानी की जरूरत समझिए। कम पानी दिया तो चलेगा, लेकिन ज्यादा पानी दिए तो ये प्लांट्स खराब होंगे, तो रूट रॉट हो जाएंगे, तो गल जाएंगे ये प्लांट। कोशिश करिए 2-3 दिन में, समर में दूसरे तीसरे दिन थोड़ा सा पानी दिया करो, और विंटर में 8 दिन में 10 दिन में भी दिया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंडोर रखा है, अंदर रखे हैं, तो 10-10 दिन पानी नहीं दिया तो भी चलता है इन्हें। तो इस तरह से फ्रेंड्स पानी की रिक्वायरमेंट इनकी रहती है। तो जहाँ रखे हैं कितना पानी लगता है, क्या लगता है आप देखिए, लेकिन ज़्यादा ओवर वाटरिंग मत करिए।
अभी इनके खाने की कंपोस्ट की बात कर लेते हैं। इसे कंपोस्ट में चलने वाले प्लांट्स है फ्रेंड्स। इसे कंपोस्ट ज़्यादा नहीं लगता है। साल में 1 या 2 बार आप काउडन कंपोस्ट दे सकते हो। अच्छा रहता है, गोबर की खाद इसे दिए तो। और वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हो, किचन वेस्ट कंपोस्ट भी दे सकते हो। और केमिकल का बिल्कुल तो प्रयोग करो ही मत, इसे केमिकल की कोई जरूरत नहीं है। तो ये ऐसे ही बिना कंपोस्ट के अच्छे से चलते हैं। लेकिन साल में 1-2 बार आप और प्लांट को देते हैं तो इसे भी दिया करो थोड़ा सा, तो अच्छे रहेंगे। इनकी लीव्स एकदम हेल्दी और शाइन, और इनका कलर मेंटेन रहेगा थोड़ा सा कंपोस्ट दिया तो। और इन पे कीड़ों का अटैक नहीं होता है। लगे तो इसमें कभी कभी स्पाइडर माइट लग जाते हैं, लेकिन आप पानी से वॉश करेंगे, स्प्रे करेंगे 8 दिन में 2-3 दिन में 1 बार समर में, तो ये अच्छे बने रहेंगे। हम डेली ही शावर करते हैं हल्का पानी से, सिंपल पानी से, तो हमारे प्लांट के ऊपर आज तक हमने कीड़ों का अटैक नहीं देखा है। तो पहले ही हम इनकी केयर अच्छे से करते हैं तो बहुत कम इनके ऊपर कीड़ों का अटैक होता है। तो इस पे हम बोलेंगे कि कीड़ों का अटैक नहीं होता है। और शावर करते जाइए सिंपल पानी का। जब भी आपको पानी देना है उस दिन, तो पानी प्लांट में भी, मिट्टी में भी चला जाएगा और अच्छे से इनको शावर भी हो जाएगा, तो हेल्दी दिखेंगे आपके ये प्लांट्स। और अभी इसकी मिट्टी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। आप इसकी मिट्टी वेल ड्रेन बनाइए, और जब भी मिट्टी बनाए आप तो रेत जरूर मिलाइए उसमें। कोकोपीट ना मिलाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसे ज़्यादा मिट्टी में नमी पसंद नहीं है, तो रेत मिलाइए। 1 हिस्सा रेत लीजिए, 1 हिस्सा आप कंपोस्ट लीजिए और 1 हिस्सा गार्डन सॉइल लीजिए। तो इस तरह से आप मिट्टी तैयार करिए, एकदम रिच मिट्टी होनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से, तो इस तरह से ऐसी मिट्टी रहेंगी आपकी, सॉफ्ट रिच मिट्टी। तो ये प्लांट के सर्वाइव के लिए अच्छा रहेगा, और ज़्यादा गीलापन नहीं रहेगा, मिट्टी में नमी नहीं रहेंगी ज़्यादा। तो इस तरह से आप मिट्टी बनाएंगे तो रेत जरूर मिलाइए फ्रेंड्स मिट्टी में। और ये इस पॉट की साइज आप बड़े पॉट में भी लगा सकते हो, छोटे पॉट में भी लगा सकते हो। ये जो प्लांट्स दिख रहे हैं 10-10 इंच के पॉट में है फ्रेंड्स। तो अभी 1 साल हुआ है, एक इसमें लीव्स लगाई थी, तो 1 साल में देखिए इतने पूरे भर गए हैं हमारे ये चारों प्लांट्स, ये बड़े वाले, बड़ी पत्ती वाले। तो आप बड़ा पॉट भी ले सकते हो बार बार, अगर आपको रिपोर्ट नहीं करना है। और प्लास्टिक के पॉट में भी अच्छे से चल जाते हैं, तो प्लास्टिक के पॉट में भी अच्छे से सरवाइव करते हैं ये प्लांट। साइज पॉट की आप कौन सी भी लीजिए, छोटी लीजिए, बड़ी लीजिए। और ये हमने छोटे छोटे पॉट लिए हैं, वो क्यों लिए हैं हम बाद में बताएंगे, आज नहीं बताएंगे आपको। लेकिन छोटे पॉट में भी अच्छे से चल जाते हैं। ये देखिए हमने कुछ दिन पहले इसे लगाए हैं, तो ये बेबी प्लांट्स निकले हैं, और इतने बेबी प्लांट्स निकले हैं कि अभी हमें कुछ दिन में ही रिपोर्ट करना पड़ेगा। और ये अभी अभी लगाए हैं फ्रेंड्स कुछ दिन पहले। तो ये प्लांट हमने अभी लाया था जनवरी में। तो आप कभी भी ये प्लांट की शॉपिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये जनवरी में हमने विंटर में प्लांट लाया था, तो एक प्लांट लाया था, आपसे शेयर भी किया था। तो ये प्लांट से हमने, ये देखिए 10 प्लांट्स तैयार किए हैं फ्रेंड्स। तो कभी भी आप इसे खरीद सकते हो, और इसका कोई ऐसा पीरियड नहीं है कि कौन से पीरियड में लाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, कब नहीं। तो कोई भी पीरियड में आप लगाओ, विंटर हो, बारिश हो। तो ये हमारा अनुभव बता रहे, हमने ये विंटर में लाए थे, तो अच्छे से सरवाइव हुए, और बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकले। और इतने सारे प्लांट्स हमने 2 महीने में, 2 महीने हो गए, 3 महीने में इतने सारे प्लांट्स बनाए हैं। और बहुत सारे इसमें और निकल रहे हैं बच्चे इनके। तो बहुत सारे प्लांट्स और भी तैयार हो जाएंगे हमारे पास। तो कभी भी आप लाके लगा सकते हो आपके गार्डन में, कभी भी। वैसा कोई इसका फिक्स टाइम नहीं है कि ये पीरियड में लाना चाहिए। हाँ, ग्रोइंग पीरियड इसका समर का रहता है, लेकिन आप कभी भी लगा सकते हो, ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी इसके प्रोपोगेशन की बात कर लेते हैं। इससे आप
कटिंग से भी अच्छे से तैयार कर सकते हो। ये ऐसी पत्ती रहती है, इसको काट के, ये देखिए ये लीव्स है ये पूरी, इसको काट के आप 10-15 कटिंग इसकी लगा सकते हो, इसमें से छोटे छोटे टुकड़े करके भी। तो आसानी से रेत में आप लगाइए तो आसानी से ग्रो हो जाएगा। और ये देखिए इस तरह से इसके बेबी प्लांट्स निकलते हैं बहुत सारे। हम तो ज्यादातर बेबी प्लांट से इसे बहुत सारे प्लांट्स बनाते हैं, हमें ये बहुत आसान लगता है और इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। और इतने सारे ये बेबी प्लांट्स निकलते हैं हमारे पॉट में, तो बहुत कलेक्शन हो जाता है और किया है हमने, कुछ दिन में दिखाएंगे आपको। तो बहुत सारे निकलते हैं इसके। तो इस तरह से हम इसको प्रोपोगेट करते हो। तो आपको जो भी पसंद हो, कटिंग से भी कर सकते हो तैयार फ्रेंड्स, और बेबी प्लांट से भी प्लांट्स लगा सकते हो। इसे अलग करके दूसरे, जैसे ये प्लांट है, इसे अलग करके एक नया प्लांट तैयार होगा। और ये एक प्लांट तैयार हो रहा है, और ये लीव्स लगाई थी, टूट गई थी, तो ये भी अच्छे से बनी है, तो इससे भी नए प्लांट्स बन जाएंगे। इस तरह से आप कटिंग या बेबी प्लांट्स निकाल के इसमें से ही इनका प्रोपोगेशन, इनको नए प्लांट्स तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से पानी का, सनलाइट का समर में, और वेल ड्रेन मिट्टी, और हमने आज तक कोई भी स्प्रे नहीं किया है इसके ऊपर। तो आज भी देखिए कितने सारे पूरे हमारे हेल्दी प्लांट्स बने हैं फ्रेंड्स। तो पानी का शावर करेंगे 2-4 दिन में, जब पानी देना हो, तो आपके प्लांट अच्छे रहेंगे, कीड़ों का अटैक नहीं होगा। तो हम करते हैं हमेशा, इसलिए हमारे प्लांट हेल्दी स्वस्थ रहते हैं। तो इस तरह से इनकी देखभाल करिए। बाय फ्रेंड्स।